नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मच्छर पानी की सतह पर अंडे देते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा करते हुए वो पानी में डूबते नहीं हैं। इसका राज छुपा हुआ है इनके पैरों में, जो बुशी होते हैं और स्केलिंग वाले होते हैं, जिससे इनके पाँव में एयर पॉकेट्स बन जाती हैं, जिससे ये पानी के सतह के सरफेस टेंशन को टूटने नहीं देते हैं और आसानी से उसमें फ्लोट करते हैं, उसमें चलते हैं और ये वर्टिकली टेक ऑफ करते हैं बिना पानी को ज्यादा डिस्टर्ब किए हुए। कारण है कि पेड़ पौधे और झाड़ियों को छोड़कर मच्छर पानी में ही अंडे देते हैं। तो मच्छर के एग्स काफी डेलिकेट, काफी फ्रेजाइल होते हैं और प्रेडेटर से बचाने के लिए, अपने लार्वाओं को सुरक्षित रखने के लिए पानी में अंडे देते हैं और पानी में इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पर भोजन भी मिलता रहता है। इन लार्वा और प्यूपा को, हालांकि ये पानी में होते हैं, इसके बावजूद ब्रीथ करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्यूब होती है। एक एनोफिलीज मॉस्किटो एक बैच में 50 से 200 एग्स दे देती है। पानी में प्यूपा प्रोटेक्ट रहते हैं जब तक मच्छर उसमें से बाहर नहीं निकल जाता। मच्छरों की प्रजातियों में केवल एनाफिलीज फीमेल मच्छर ही अपने अंडों के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन और आयरन रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए खून पीती हैं। मच्छर के मुंह में 6 नीडल्स का एक सेट होता है, जिनको स्टाइलेट्स कहा जाता है। कोई नीडल स्किन को पियर्स करने के काम आती है, तो कोई ब्लड वेसल्स को लोकेट करने के लिए, और एक खास मोटी नीडल ब्लड को एक्सट्रैक्ट करने में काम आती है। मॉस्किटोज वुंड में सलाइवा इंजेक्ट कर देता है, जिसमें प्रोटीन होता है जो खून को जमने नहीं देता, और इसी कारण आपको स्वेलिंग और इचिंग होती है। मेटिंग के लिए फीमेल मॉस्किटो मेल मॉस्किटोज के स्वॉर्म में, यानी कि झुंड में घुस जाती हैं। मेल मॉस्किटोज फीमेल मॉस्किटोज को उनकी विंग बीट्स से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और मिड एयर इनकी मेटिंग हो जाती है। मेल मेटिंग के कुछ दिनों बाद ही मर जाता है और फीमेल स्पर्म को स्टोर कर लेती है और एग्स के मल्टीपल बैचेस को उनसे फर्टिलाइज करती रहती है। उसे दोबारा मेटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। मॉस्किटोज की कुछ स्पीसीज ब्लैक, डार्क ब्लू और रेड लाइट से अट्रैक्ट हो जाती हैं। मॉस्किटोज हमारे द्वारा या एनिमल द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को 25 से 50 मीटर से अपने एंटीना द्वारा डिटेक्ट कर लेते हैं। ये बॉडी वार्मथ को, यानी कि थर्मल कॉन्ट्रास्ट को कुछ ही दूरी से सेंस कर लेते हैं। ये अट्रैक्ट होती हैं कुछ खास केमिकल्स की तरफ जो ह्यूमन के पसीना और स्किन में होता है, जैसे लैक्टिक एसिड, अमोनिया, ऑक्टेनॉल, फैटी एसिड्स इत्यादि। यही कारण है कि कुछ लोगों को ज्यादा मच्छर काटते हैं और कुछ को कम, और आप सोचते हैं कि कुछ लोग बस नौटंकी करते हैं, मच्छर काटने का बहाना करते हैं, जब आपको तो काटते ही नहीं। ब्लड ग्रुप के डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन से भी मॉस्किटोज अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। ब्लड ग्रुप ओ को मच्छर सबसे ज्यादा काटते हैं और ब्लड ग्रुप ए वाले लोगों को सबसे कम। मॉस्किटोज मूवमेंट और कलर कॉन्ट्रास्ट से भी टारगेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये नाक से निकली सांस को एयर टर्बुलेंस और ह्यूमिडिटी से भी टारगेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मॉस्किटोज की 2 कंपाउंड आईज होती हैं, जिसमें कई 100 ओमेटिडिया लेंस होते हैं। हर एक ओमेटिडिया में इमेज का एक पोर्शन दिखाई देता है। मच्छर की एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि उसे केवल खून पीने के लिए भगवान ने बनाया है। इसका अस्तित्व प्रकृति के लिए, इकोसिस्टम के लिए बड़ा उपयोगी है। नर मच्छर खून की बजाय फूलों का नेक्टर, यानी कि रस पीता है। इससे प्लांट्स का पॉलिनेशन और प्रजनन होता है। मछलियां भोजन में मच्छर के लार्वे को बड़े चाव से खाती हैं। मच्छर स्पाइडर्स और बैट्स और बर्ड्स का भी भोजन है। मेल मॉस्किटोज का लाइफ स्पैन 5 से 10 दिन का होता है, वहीं फीमेल मॉस्किटोज 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक जिंदा रहती हैं, यानी कि 15 से 30 दिन। जब मच्छर सोते हैं तो ये अपने पाँव को अपने पेट के नीचे फोल्ड कर लेते हैं और अपने एंटीना को डाउन कर लेते हैं।